Hello everyone of class 12th. It's a 6.1 exercise. Question number 9. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which the volume of balloon is increasing with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर. क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहेगा, ठीक, और वेरिएबल रेडियस है उसकी. हवा जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे तो रेडियस बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बलून का साइज भी बढ़ेगा. ये कह रहा है कि आप हमको ये पता लगाना है किस रेट पर बैलून का वॉल्यूम बढ़ेगा. अगर उसकी रेडियस जो हो क्या हो 10 सेंटीमीटर हो, तो उस समय उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये वो किस दर से बढ़ेगा कह रहा है उस समय. ठीक हो गया. तो सिंपल हुआ है डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना. पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है. हाई स्कूल में भी आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है हमारा, दैट इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस. रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस कह रहा है. रेडियस के रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है उसके रिस्पेक्ट में आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. dv/dr इज इक्वल टू d/dr ऑफ दिस वन. d/dr dv/dr है ना, d/dr लिखा, v लिख दिया, v के बदले ये रख दिया. जो कांस्टेंट टर्म है 4/3 पाई वो बाहर आ गया. d/dr ऑफ आर क्यूब, आर क्यूब का डिफरेंशियल होगा 3r², ये तो आप जानते ही हैं. तो ये 3 से 3 कट गया, 4 पाई r² हो गया. अब r की वैल्यू को इसमें प्लांट कर दीजिए. r इज इक्वल टू 10 था जब कह रहा है, r की वैल्यू रखी 10 10 जा 100 और 100 4 जा 400 पाई. तो द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 400 पाई आएगा. ठीक. अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए. अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. एक लेडर है, कोई दीवार पर लगाई गई है 5 मीटर लंबाई की. द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड. उसके बॉटम को ऐसे तिरछी करके ऐसे हो रही होगी, और जो उसका बॉटम है उसको पीछे को खींचा गया है ऐसे. ठीक. एंड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. अब ऐसे जैसे हम दीवार के सहारे ऐसे सीढ़ी लगाई है, इसका ये निचला सिरा इधर को खींचेंगे तो ऊपर वाला सिरा नीचे को आएगा. किस रेट से नीचे को आ रहा है करा हो, उस किस दर से. तो मैंने इसमें फिगर भी बना करके आपको समझाने की कोशिश की है. देखिए ये फिगर है, ये वॉल है और यहाँ पर उसका फूट है. AC लेडर है, तो A पर उसका टॉप हो गया और C पर उसका क्या हो गया, फूट हो गया. तो अब आप देखिए इसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर है. मान लिया जाए AB इज इक्वल टू वाई कह दिया हमने, BC इज इक्वल टू एक्स कह दिया. ये एंगल ये 90 डिग्री होगा. तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, x² + y² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25 हो गया. आप चाहो तो पहले मैं इसको डायरेक्ट बनाना चाह रहा था y से डिफ्रेंशिएट करके. अब कभी कभार क्या होता है कि किसी, वैसे तो बहुत सिंपल है, इसको dy/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको उसको जो हाइट है उसको डिक्रीज़ करना है ना, डिक्रीज इन हाइट निकालना है. हाइट हमने y में ले रखी है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy/dt सीधे निकल जाएगा. मैंने कहा किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है करके मैंने यहाँ से निकाल दिया. देखो अब इसको ये आएगा कितना, dy/dt निकालना है. हमने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, 2x dx/dt 2y dy/dt इक्वल टू 25 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया. ठीक हो गया. अब आप आगे देखिए, ये 2 कॉमन लेकर के वहाँ 0/2 हो गया, तो x dx/dt प्लस y dy/dt इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन 2 मान लिया. अब x जो नीचे था वो हमको निकालना क्या है कि जब वो 4 मीटर की दूरी पर हो गया है, 4 मीटर की दूरी पर हो, तो वो किस रेट से डिक्रीज करेगा. तो ये हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 मीटर. रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में. 4² + y² इक्वल टू 25, तो y² इक्वल टू 9, y इक्वल टू 3. जिस समय ये डिस्टेंस 4 मीटर होगी उस समय वो दीवार पर कितनी ऊंचाई पर होगी, लेडर का टॉप कितना होगा, 3 मीटर ऊंचाई पर होगा. ठीक. अब इस वैल्यू को यहाँ रख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए. x की वैल्यू 4 dx/dt प्लस y की वैल्यू 3 dy/dt. अब dx/dt दिया है, ये किस रेट से हम इसको पीछे को सरका रहे हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से हम लेडर के फुट को खिसका रहे हैं उधर को. तो इसको सेकेंड सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.2 मीटर पर सेकेंड हो गया. इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए. 4 × 0.02 प्लस 3 × dy/dt इक्वल टू 0. ये 0.08 हो गया. 3 dy/dt इक्वल टू 0. इसको कैलकुलेट कर दीजिए. 0.08 यहाँ लेफ्ट राइट में गया तो माइनस का हो गया, 3 से डिवाइड हो गया. तो ये डिग्रीज दिखा रहा है. माइनस का मतलब क्या हुआ है, उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है ना, तब निगेटिव साइन है. इतना मीटर पर सेकंड में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा.
तो उसकी जो हाइट है, अगर हम 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से लेडर को पीछे को खींचेंगे तो ऊपर से वो नीचे को उसकी हाइट कितनी डिक्रीज होगी, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज होगी। इसको बनाइएगा आप नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।